राजस्थान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीर आती है। लेकिन राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से अलग हुए डीग जिले में एक जगह ऐसी है जहाँ महल महल खूबसूरती पत्थरों में नहीं बल्कि फुहारों और बगीचों में दिखाई देती है। ये जगह है डीग। यहाँ के महल ऐसे लगते हैं जैसे पानी के बीच राजाओं का कोई सपना साकार हो गया हो। और यहाँ पे जो टिकट है वो 25 रुपए की मिलती है। इन महलों की क्या खासियत है? तो राजस्थान की भीषण गर्मी में इन महलों में इतना ठंडा रखने की क्या तकनीक थी, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। डीग भरतपुर के दक्षिण में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो अब जिला बन चुका है। राजस्थान के पर्यटन के अनुसार डीग अपने किलों, महलों, बागों एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का किला राजा सूरजमल से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी में जाट शक्ति के उभार के साथ ही डीग का महत्वपूर्ण काल शुरू हुआ। राजा सूरजमल यहाँ एक मजबूत किले एवं राजसी परिसर का विकास किया। लेकिन डीग का असली पहचान सिर्फ उसके किले से नहीं, उसके अंदर बने जल महलों से है। यहाँ पे बने जल महल, जलाशय, बगीचे एवं फव्वारों में डीग को एक बहुत ही अलग पहचान दी है। राजपूत और मुगल स्थापत्य का एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन महलों की। डीग में आकर्षण का केंद्र यही महल हैं। इस महलों में आप देख सकते हो कि राजा किस प्रकार से यहाँ पे निवास करते थे। राजा के निवास में आरामदायक उस समय के प्राचीन समय के यानी अंग्रेजों के समय के सोफे लगे हुए हैं, ऊपर ये पर्दे लगे हैं जिसको हिला के हवा आती थी। आप देख सकते हो कि राजा किस शाही शान और शौकत के साथ अपना जीवन यापन करते थे। महल की नक्काशी, इतना बड़ा हॉल आप देख सकते हो। इधर ही आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो राजा का जो सचिव था, मुख्य सचिव, वो किस प्रकार से रहता था, उसका कक्ष कैसा था, उसकी बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि राजा के निजी सचिव का कक्ष है। इस प्रकार का यहाँ की खूबसूरत नक्काशी देखने लायक है। यहाँ पे ये कुर्सी सोफे लगे हुए हैं जहाँ आरामदायक स्थिति में व्यक्ति रह सकते हैं। खूबसूरत नक्काशी में ये कक्ष सजाया हुआ है। इस डीग के महलों की यही तो खूबसूरती है कि इसको हाथों से सजाया गया, तराशा गया है। बहुत ही शानदार आपको यहाँ स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। इधर एक सुरंग के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ रोशनी नहीं होने के कारण घोर अंधेरा था, इसलिए अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होकर भय और डर की वजह से अंदर का आपको दृश्य नहीं दिखा पाया। यहाँ पर चमगादड़ और अन्य सांप के डर हो सकता था, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया। वहाँ कुछ भी हो सकता है या खजाना छुपाया हो सकता है, इसलिए अपन वहाँ जाना सही नहीं है। वहीं आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पेड़ियाँ बनी हुई थी और पेड़ियों के ये मोरखे बने हुए थे जहाँ इसे हवादार जालियाँ कह सकते हो। यहाँ से हवाएं आती रहती ताकि मतलब कक्ष और इस महल का जो हवा का और ठंड का स्तर बना रहे। वातानुकूल इस हिसाब से तकनीक थी पुराने समय में कि लोग किस प्रकार से, आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े, वो देखो पीछे माचा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये राजा का राज दरबार था। यहाँ पे दरबार लगता था, सभी मंत्री और सेनापति यहाँ पे राजा से विचार विमर्श करते थे। राजा आम जनताओं की फरियाद सुनता था। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ महल के बीच में भी फुव्वारा लगा हुआ है और यहाँ पे अंग्रेज आते थे और उनके रिश्तेदार जो भी आते थे वो किस प्रकार से भोजन करते थे। डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साथ तकरीबन 20 से 25 मेहमान एक ही समय में खाना खा सकते थे, शाही भोजन का लुत्फ़ उठा सकते थे। साथ ही आप इस हॉल में नक्काशी और जो झरोखे देख रहे हो जिससे हवाओं का आर पार होना और ठंड में बना रह सकता था ये कमरा। राजाओं ने इस महल का निर्माण इसलिए कराया गया था कि वो गर्मियों के दिनों में ठंडक का मज़ा ले सके। उस समय लाइटें थी नहीं, गर्मी खूब पड़ती थी, इसलिए उनको बचाव के लिए आप और ये देख सकते हो कि पहले के लोग, अपने प्राचीन लोग किस प्रकार से, उनकी डाइनिंग टेबल कैसे थी, वो कैसे बैठ के खाते थे। तो अपने भारतीय प्राचीन जो खाने की जो पद्धति थी वो
आलती पालती बैठ के अपन खाते थे, इसलिए इसके चारों तरफ राजा और राजाओं के परिवार और रिश्तेदार के लोग बैठते थे, और ये बीच में जो रास्ता बना वहाँ पे उनके सेवक दास उनको भोजन सर्व करते थे। आप देख सकते हो कि भारतीय डाइनिंग हॉल इस प्रकार से बना हुआ है। और ये देखो हर जगह आपको ऐसे जाली झरोखे देखने को मिलेंगी, जहाँ हवा का शानदार आना और जाना था। मतलब किस प्रकार से एक न्यूनतम तापमान में कक्ष को रखा जा सकते हैं। वहीं आपको यहाँ मैं देखने को मिलेगा सफ़ेद मार्बल यानी सफ़ेद मकराना और खूबसूरत आकृति से बना ये महल। सुनने में आता है कि ये महल दिल्ली के लाल किले से है, वैसे के वैसे इसको वहाँ से उठा के ले गया था। फिर इसमें संख्या अंकित की गई थी कि किस के बाद कौन सा पत्थर लगेगा, फिर इसको यहाँ पे आके सजाया गया था। बहुत ही शानदार ये एक हवा महल का तरीका काम था, भूल भुलैया का है। हर एक इसमें गेट सीधा समकोण पे काटता है। आप देख सकते हो आज भी इसकी भव्यता देखने को रही होगी। भरतपुर के जाटों के द्वारा इस महलों का निर्माण किया गया। क्या भव्यता रही होंगी इन राजाओं की, इन रियासतों की। शानदार यहाँ के राजा बाहुबल के साथ उच्च बुद्धिमत्ता धारण किए हुए थे, उनकी दिव्यगामी सोच से ये महल खड़ा हो पाया है। आप देख सकते हो कि दूर दूर तक समकोण में सारे इधर दरवाजे हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं। यहाँ पे आप कहीं बैठो आपको हवा का लुत्फ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि प्राचीन ज़माने में कैसे लोग विदाउट बिजली लाइट के रहते थे और बड़े मज़े से रहते थे, जहाँ इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ठंडक का एहसास कर लेते थे। यहाँ पे अपन आवाज़ बोलते हैं तो आवाज़ गूंज रही है। मतलब ये भी एक वास्तुकला का कुछ नमूना हो सकता है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो भारतीय प्राचीन जो कलाकार थे, कारीगर थे, आप मिस्त्री आप बोल सकते हो, कि उनकी कला को देख के दिल गड़न गड़न हो जाता है। और यहाँ सूरज भवन आप देख रहे हो, जाट राजा सूरजमल 1756 से 63 ई में जाट राजा थे और उनने ये भवन बनवाया था जिसका नाम है सूरज भवन, जो अपनी वास्तुकला के लिए स्मरणीय है, याद करने जैसा है। इधर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, नेम्ड आफ्टर सूरजमल द जाट किंग 1756-63 दिस हैज। आप देख सकते हो बड़ा हॉल। ये बाहर सावन भादवो आपको यहाँ पे छोटे छोटे दो ये महल मिलेंगे और ये खूबसूरत तालाब बनाया हुआ है। और आप यहाँ से आपको मैं फंवारे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से फंवारा। पहले आप ये चबूतरा हिसाब से बना, इसमें देखो स्तंभ, देखो इसमें 100 से भी ऊपर स्तंभ बताए जा रहे हैं। काफ़ी शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। इन सैकड़ों स्तंभों के बीच में मैं आपको दृश्य करवाऊंगा। यहाँ पे बने हुए शानदार, जिसके लिए डीग महल जाने जाते हैं, वो है जल महलों में फुंवारे पद्धति। विदाउट लाइट के फंवारे किस प्रकार चलते होंगे आप दूर दूर तक देखो। इस महल की यही पहचान है फंवारे, इसके लिए इसको डीग के जल महल कहा जाता है। होली के अवसर पर कहा जाता है कि इन फंवारों के अंदर से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं। वहीं आपको मैं दिखा रहा हूँ जाट राजवंश के जितने भी राजा प्रारंभिक काल से अंत काल तक राजाओं की वंशावली आप देख सकते हो, उनकी भव्यता आप देख सकते हो। जाटों का शासन काल आप देख सकते हो। राजस्थान के अंदर दो रियासतें, भरतपुर और धौलपुर, दो रियासतें जहाँ जाटों का राज रहा। जाट इतने शक्तिशाली से थे कि उन्होंने दिल्ली पे हमला करके वहाँ से अष्टधातु का दरवाज़ा छीन के ले आए थे। उनकी भव्यता, उन शक्तिशाली उनकी कदकाठी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये एक और अन्य दरबार है। इस दरबार में आप देख सकते हो कि यहाँ पे राजा आम जनता का, और ये आप जो सामने देख रहे हो ये लकड़ी का बना उस ज़माने का कूलर है। आप देख सकते हो कि उससे मतलब किस हिसाब से। वहीं ये पीछे मैं आपको दृश्य करवाऊंगा कि ये रखा कूलर, जिसकी हवा आज भी ये वर्किंग कंडीशन बता रहे हैं। और वहीं देख सकते हो आप शानदार प्राचीन समय के
पुरातत्व स्थल से खोजे गए धातु, हथियार, पत्थर, बेशकीमती से प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ खनन किया गया आसपास के गाँव में, जहाँ इसको ला के यहाँ मेला गया है कि यहाँ पे किस प्रकार से सभ्यताओं का उत्पन्न हुआ था। और वहीं हम भरतपुर और अपन धौलपुर की बात करते हैं, जहाँ जाटों का राज था। ये उत्तर प्रदेश के नज़दीक इलाका है, वहाँ कुश्ती का बड़ा चलन है। यहाँ के जाट राजा कुश्ती के बड़े शौकीन थे, इसलिए एक अलग से महल, एक हॉल बना दिया कुश्ती के लिए, जहाँ पहलवान आए और कुश्ती करें। ये आप देख रहे हो, ये अखाड़ा है, इस अखाड़े और वहाँ पे जो सामने है, वहाँ पे राजा जी वहाँ पे बैठ के अखाड़े में कुश्ती का मज़ा लेते थे, पहलवानों को देखते थे। इसीलिए तो ये भरतपुर और धौलपुर रियासतों में, जिलों के अंदर आज भी कुश्ती का बड़ा चलन है। यहाँ मेलों पे कुश्ती देखने को मिलती है। ये हॉल देखो कितना विशाल हॉल है। यहाँ पे किस हिसाब से इसको अलग से कुश्ती के लिए खड़ा तैयार किया गया था। राजाओं की शौक न्यारी न्यारी ये है। आपको ये हॉल देखो कितना बड़ा है, मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार दृश्य।